अब मुझे एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर क्या हो, यूजर नेम ले, ईमेल ले, कॉन्टैक्ट नंबर ले, पासवर्ड ले, कंफर्म पासवर्ड ले, और इनमें से कोई भी खाली ना हो। अगर कोई खाली दे तो हमारे पास ऐसा प्रॉम्प्ट में शो करवा दे। अगर हमारे पासवर्ड दोनों मैच ना करें तो हमारे प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ आए नोट मैच्ड। अब ये वाला काम हम इस वीडियो में करेंगे कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो एक न्यू वो बना लेंगे हम। एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। शुरू से हम स्टार्ट कर लेते हैं इस काम को। हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम WPF लिखेंगे। WPF एप्लीकेशन सबसे पहले वाला ये वाला सिलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम कोई भी लिख लेंगे। हम लिख लेते हैं ये, कोई भी नाम लिख लेंगे, P1 लिख देते हैं इसको, या प्रोजेक्ट लिख लेते हैं इसको। ये हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर देंगे। थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना स्लो होता है। बहुत ज़्यादा मतलब हैवी किस्म का सॉफ्टवेयर है। हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो फिर टाइम लेते हैं चलाने में इसे। वेट वेट वेट। कोई भी जो विंडो होती है ना, उसकी दो फाइलें होती हैं। एक XML की और दूसरी मेन विंडो, जो मतलब .CS की। दो विंडोज होती हैं। अब जो हमारा एक्चुअल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा XML में बनता है, और जो उसके बैकएंड पे जितनी भी प्रोसीजर्स लगते हैं वो सारे हमारे C# के जरिए से लगते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। अब हमारे पास ये ग्रिड, ग्रिड बेसिकली क्या होती है? ग्रिड एक बॉक्स है जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको टेबल की सूरत में भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको टेबल की सूरत में यूज करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या देते हैं इसकी, सेंटर। और वर्टिकल अलाइनमेंट भी क्या देते हैं, सेंटर। और इसके अंदर आके लिख देता हूँ मैं ग्रिड कॉलम डेफिनेशन। इसके अंदर मैं कॉलम डिफाइन कर लूंगा। इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ। मैं ये, एक मिनट, मैं ये रोज भी बना लूँ, इसके बाद मैं ये बताता हूँ इस काम, ये काम करने का मेरा मकसद क्या है। मैं वैसे भी तो कर सकता था, लाजमी तो नहीं है कि मुझे ऐसे ही करना पड़े। अच्छा, तो अब हमने ये वाली विंडो बना ली है। अब देखो मैंने काम क्या किया। मैं यहाँ पे ना पेंट में चला जाता हूँ। यहाँ पे आके मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये एक बॉक्स है। ये हमारी कौन सी, ये वाली ग्रिड हो गई हमारी, ये ओ बाहर वाली ग्रिड हो गई, ठीक है।
अब इसके अंदर हमने कॉलम्स और रोज बनानी है। तो हम सिंपल यहाँ से उठा लेते हैं। देखो ये एक कॉलम बन गया, ये दूसरा कॉलम बन गया, ये तीन कॉलम बना लिए। ये तीन कॉलम कैसे बने अब? हमने बनाने कोड के जरिए से हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा भाई कॉलम बना रहा हूँ मैं, ऊपर वाली तरफ आ जा कर्सर, और उसके अंदर आके पहला कॉलम बना दे, दूसरा कॉलम बना दे, तीसरा कॉलम बना दे। तो हमारा ये पहला कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा कॉलम बन गया। अगर हम, और उसके बाद हमने रोज भी डिसाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये एक रो बन गई, ये दूसरी रो बन गई। इस तरह से हमने चार, मतलब जितनी भी हमने बनानी है उतनी हम रोज बना लेते हैं। अब देखो इस कोड के अंदर देखो, हमने क्या किया, तीन कॉलम्स बना लिए हैं और ये इतनी रोज बना ली है, ये मतलब तकरीबन 8 होनी चाहिए। अब ये मैंने क्यों बनाई है, हमने बेसिकली क्या करना है, यूजर नेम के लिए को पहले वाले पोर्शन में ही रखना है। हमने ये मैनेजमेंट करना है कि ये इस लेंथ तक यूजर नेम आए, या मतलब जो हमारे लेबल्स के नेम होंगे वो आए, और उसके बाद आगे चल के हमारा टेक्स्ट बॉक्स आए, और उससे आगे उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी एरर आ जाता है या कोई भी प्रॉम्प्ट हमने शो करवाना है तो वो आ जाए। ठीक है। तो अब हम कोड लिखते हैं आगे। हम क्या लिखने, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब लेबल लिख लेते हैं। लेबल लेके उसके कंटेंट में लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्पेलिंग की मेरी मिस्टेक होती है यार, अगर हो भी सही तो यार इग्नोर कर देना, क्या फर्क पड़ता है। अब इसको मैं क्या देता हूँ, ग्रिड डॉट रो, ग्रिड डॉट रो इज इक्वल टू 0, और ग्रिड डॉट कॉलम इज इक्वल टू 0 कॉलम स्पैम। अब ये कॉलम स्पैम क्या होता है, ग्रिड कॉलम स्पैम मतलब एक से ज्यादा, अगर हमने किसी एक चीज को एक से ज्यादा कॉलम्स के अंदर रखना हो तो हम कॉलम स्पैम का यूज करते हैं, स्पैन का। ये कॉलम स्पैन हमें, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, मैं तीनों के अंदर स्पैन करना चाह रहा हूँ, तीनों को मिला के एक ही खाना बनाना चाह रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आके मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे एक दो तीन, ये तीन कॉलम्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही कॉलम बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को मिला के एक कॉलम बना दूंगा। देखो अब ये हैं तो तीन ना, एक दो तीन, लेकिन ऊपर वाले तीनों को मिला के मैंने एक ही कॉलम बना दिया, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लूंगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया, यहाँ पे मैं अगर तीन लिख दूं, देखो अब क्या हुआ है हमारे पास। डिजाइन व्यू में हम चले जाते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनवैलिड मार्कअप। देखो अब हमारे पास ये देखो, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। अभी मैंने इसको वो नहीं दिया ना, तो थोड़ा सा इशू कर रहा है। इसको हम चीज़ें दो दो चार दे देते हैं। एक तो हम इसको दे देते हैं फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज हम इसको क्या दें, हम इसको 30 दे देते हैं फॉन्ट साइज। अब थोड़ा सा अच्छा व्यू आएगा। देखो ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, हमने तीनों को मिला के एक कॉलम बना दिया। अब हम अगला काम क्या करेंगे, हम अगला काम करेंगे, इसको हम बोल्ड कह देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में चले जाएंगे हम। फ़ॉन्ट फैमिली में जाके हम, फ़ॉन्ट फैमिली थी, हाँ, देखो ये थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड हो गया पहले की निस्बत। अच्छा अब हम अगला काम क्या करेंगे, अब हम अपने फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। हमने फॉर्म जो बनाना था, सबसे पहले क्या आता था, यूज़र नेम आता था। यूज़र नेम के लिए हम लेबल यूज़ करेंगे। लेबल कंटेंट होगा इसका, यूज़र नेम हो जाएगा।
यूजर नेम के साथ हम इसका फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज हो जाएगा इसका 20 कर देते हैं। और बाकी इसका क्या करें, इसकी ग्रिड डॉट कॉलम लिख देते हैं। ग्रिड डॉट कॉलम हो जाएगा इसका 0। अब रो जो होगी हमारी, देखो पहली रो में हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया लिखा हुआ। अब दूसरी रो में हम इसको ले आते हैं। दूसरी रो में हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे दूसरी रो क्या कौन सी होगी, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अब अक्सर कोडिंग लैंग्वेजेस में इधर भी 0 से स्टार्ट हो रही है। अब देखो यहाँ पे डिजाइन व्यू में आके देखो, यूजर नेम यहाँ पे पहले वाले कॉलम में आ गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 कॉलम्स में आ रहा है, यूजर नेम एक ही कॉलम में आ रहा है। गाइस वीडियो काफी लंबी हो गई है, जो आगे वाला काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, पार्ट 2 में।